Okay. So now we have to evaluate the range of the function एफ एक्स और जी एक्स जो है वो इस तरह के दो एक हमको फंक्शन गिवन है और हमको रेंज बताना है एच एक्स का वेयर एच एक्स इज एफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो इसको ज़रा अगर हम ऑब्जर्व करें तो एच एक्स को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स एज इट इज़ लिख दो आप, तो वो तो आ गया रूट अंडर 4x² प्लस 81x प्लस 400। ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ जी एक्स है, तो अगर इस टू को मैं रूट के अंदर में ले जाऊंगा तो वो तो क्या बन जाएगा 4। तो उसको हम टू को लेके गए अंदर में, मैं बात कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ जी एक्स की। टू को हम जो है रूट के साइन के अंदर लेके गए तो वो बन जाएगा 4। सो दैट विल गिव यू 4x² प्लस 80 टाइम्स ऑफ x, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 400। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो है स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग माइनस स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, तो इसमें अगर हम इसको अगर हम रैशनलाइज कर दें, मैं बोल रहा हूँ, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर इस पूरे को मैं ए बोल दूँ और इसको अगर हम बी बोल दें तो ये हमारे पास में लिखा हुआ है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक, तो जो एच एक्स सिंप्लीफाई होकर हमारे पास में आएगा वो क्या आ जाएगा आप बताओ। रूट ओवर ए, मतलब कि हमारे पास में रूट ओवर ये जो है पूरा का पूरा ये तो ए है और ये जो एक्सप्रेशन है ये है बी। तो जब हम ए प्लस बी लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो इन दोनों के बीच में प्लस साइन आ जाएगा और ऊपर में लिखा हुआ है आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट का साइन जो है वो अब हट जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा तो यह आ जाएगा आपके पास में 4x² प्लस 81x प्लस 400 माइनस इसका भी स्क्वायर रूट का साइन जो है वो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ 4x² माइनस ऑफ 80x माइनस ऑफ 400। जो बाहर में माइनस था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 81x प्लस 400 प्लस रूट ओवर अगेन वी हैव 4x² प्लस 80x प्लस 400। ठीक है, अब आप देखो तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया और 81x माइनस 80x से जो हमारे पास में बचा वो बच गया केवल और केवल x, डिवाइडेड बाय वापस से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में 4x² प्लस 81x प्लस 400 प्लस रूट ओवर 4x² प्लस 80x प्लस 400। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर x जो है वो गिवन है हमको r प्लस, मतलब कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है। अब इसी को यूज़ करके जो है हम रेंज बता सकते हैं। कैसे? जब x जा रहा होगा 0 की तरफ, जब x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है 0 प्लस से, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि x जो है वो 0 प्लस है, जब 0 से थोड़ा छोटा 0 की तरफ अप्रोच तो कर रहा है लेकिन पॉजिटिव साइड से, क्योंकि x जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो जो एच एक्स है वो भी 0 की तरफ जा रहा है, ये बात तो क्लियर है, और वो भी 0 प्लस की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखो तो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो रूट अंडर समथिंग है प्लस रूट अंडर समथिंग है, और x पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, 400 प्लस समथिंग है, ये भी 400 प्लस समथिंग है। लेकिन न्यूमरेटर में 0 बन गया और 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 0 प्लस बन गया बेसिकली। तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि एच एक्स जो है वो 0 की तरफ जा रहा है और 0 प्लस की तरफ जा रहा है। ठीक है ना? ठीक है, मतलब कि 0 के बराबर नहीं है क्योंकि अप्रोच कर रहा है तो 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, नाउ x ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि x जो है वो 0 से इन्फिनिटी जाएगा। अब जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं,
वी ट्राई टू मेक इन्फिनिटी इन द डिनोमिनेटर। अब x ग्रेटर देन 0 है तो अगर हम x से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1, ऊपर में तो 1 आ गया, एंड डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो आप देखो जब आप x से डिवाइड करोगे तो रूट के अंडर में क्या आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड होके क्या बन गया, ये मतलब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा आपके पास में √4 प्लस 81 बाय एक्स प्लस 400 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट ओवर अगेन दिस इज 4 प्लस 80 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 400 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स से या तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हमने एक्स जो है वो कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, और उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम क्योंकि एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म वहां पर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। एक्स डिवाइड बाई एक्स आप कब नहीं कर सकते हो, जबकि एक्स जो है 0 हो पाए। अब यहाँ पर एक्स 0 नहीं हो सकता है तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। ये बात तो हमने खैर कई बार की है। अब आप देखो जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये एच एक्स है, तो देखो ये जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास में बचा क्या, 1/√4 प्लस √4 दैट इज 1/2 प्लस 1/2, बेसिकली 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। सो 1/4, और इसको हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब एच एक्स जो है वो 1/4 की तरफ जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट रेंज ऑफ एच एक्स का जो रेंज है वो क्या आ गया आपके पास में। अब आप बोल सकते हो कि भाई 0 प्लस से 1/4, तो 0 प्लस से 1/4 को हम कैसे लिखते हैं, 0 पे ओपन एंड 1/4 पर भी ओपन। सो दिस इज अवर final answer. The range of this function is 0 to 1/4। और भी आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन अगेन आपको वो स्क्वायरिंग वगैरह करनी ही पड़ेगी, इसलिए वो अपन ने किया नहीं। अदरवाइज हम इसको लिख सकते थे, ये लिखा हुआ है आपके पास में x प्लस 10 का होल स्क्वायर रूट अंडर, तो जब आप x प्लस 10 के होल स्क्वायर से रूट हटाओगे तो आएगा मॉड, और मॉड हट जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव रियल है, प्लस 10 तो ये क्वांटिटी जो है वो तो ग्रेटर देन 10 है ये क्वांटिटी, ठीक है ना, तो वो हट जाएगा। तो इसको आप x प्लस 10 भी लिख सकते थे, लेकिन जब हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा तो आपको वापस से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो फिर से यही आएगा, ठीक है। तो कोई खास उससे एडवांटेज मिल रहा हो ऐसा लगा नहीं, इसलिए उसको हमने जिस फॉर्मेट में गिवन था उसी फॉर्मेट में रखते हुए सॉल्व कर लिया। ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली फिर से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। Okay, so now we have to evaluate the range of rational functions and type 1 is linear upon linear। तो एक जो मेथड है इसका रेंज पता करने का, वो सिंपली हम बोल सकते हैं कि आप इसको जो है वो y कंसीडर कर लो, तो y इज इक्वल टू आपने लिख लिया x अपॉन x प्लस 1। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, तो हमको y की वो वैल्यूज बतानी है जो ये फंक्शन ले सकता है, ठीक है। डोमेन निकालते समय वी कैन क्लियरली सी दैट डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, सो वी कैन से दैट डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, सो x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1। तो जो डोमेन आ गया हमारे पास में वो आ गया x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, ये बात क्लियर है। अगर हम रेंज की बात करें तो हमको सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो हम लिख सकते हैं x y प्लस वाई इज इक्वल टू x। अब अगर हम इसको x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखें तो हम y के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो हमने x कॉमन लिया तो ये आ गया y -1, y को जो हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो वो हो गया माइनस ऑफ y।
नाउ वी हैव x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई, इस माइनस को हमने कंज्यूम करा दिया। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर में है आपके पास में वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कि y जो है वो अब 1 नहीं हो सकता। तो y अगर 1 नहीं हो सकता तो हम बोल सकते हैं कि रेंज जो आ गया वो आ गया y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। तो हमारे पास में जो रेंज आ गया वो आ गया y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1, और डोमेन है x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1। ये बात तो क्लियर है। अब इसी को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है वो है बाय ग्राफ, और ये जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है अगर आप देखोगे तो। कैसे इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलस का यूज़ बहुत कम करने वाले हैं, विदाउट यूजिंग कैलकुलस हम कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और जब भी आपको लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन गिवन होगा तो आप अगर इन कुछ पॉइंट्स को जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ उनको अगर आप ध्यान रखोगे तो आप लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ जो है बहुत ईजिली ड्रॉ कर दोगे, मतलब बहुत जल्दी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो जो ग्राफ बनेगा उसका नेचर जो होगा, उसका नेचर होगा हाइपरबोलिक। अब ये बात कहाँ से आ गई, तो ऐसे ही नहीं कि हमने बस बोल दिया ऐसा होगा, ऐसा नहीं, उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है। उस लॉजिक को समझते हैं अपन। लॉजिक क्या है कि अगर मैं इसको f(x) को अगर मैं लिखूं x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं भाई। न्यूमरेटर में हमने +1 कर दिया, -1 कर दिया, दोनों को अगर हम सेपरेट कर लें तो x प्लस 1 से डिवाइड होके देगा 1 एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब अगर हम इस पार्ट को ऑब्जर्व करें तो हम बोल सकते हैं वी कैन स्टार्ट विद, जो हमको पता है कि भाई y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये तो एक हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, इस तरह से ग्राफ बनता है। इसकी दो एसिम्पटोट्स होती हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को जो है हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और वाई एक्सिस को हम बोल सकते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जो है वो x इज इक्वल टू 0 होती है, और जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है वो होती है y इक्वल टू 0। ये बात है तो हमको पता है। ठीक है, अब अगर हम y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स को माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स कर दें तो इससे क्या होगा, इससे क्या ग्राफ का नेचर चेंज हो जाएगा? नहीं, नेचर चेंज नहीं होगा। हाँ, ग्राफ जो है जो पहले फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा था, अब वो फर्स्ट और थर्ड की बजाय जो है वो सेकेंड और फोर्थ में बनने लग जाएगा। ये हम बोल सकते हैं, इतना तो क्लियर है। अब अगर हम इसमें y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 करेंगे, मतलब हमने x को x प्लस 1 किया, जब हम x में कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ग्राफ है वो x एक्सिस के अलोंग जो है वो मूवमेंट करता है। और तो ये जो ग्राफ है ये कुछ मूवमेंट करेगा x एक्सिस के अलोंग, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, दैट कैन बी ऑब्जर्व। और जब अगर हमने यहाँ पे +1 कर दिया पूरे ग्राफ को, तो जब हमने y में कुछ चेंजेस किया तो जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब कि y एक्सिस की तरफ जो है उसका मूवमेंट होगा। तो यहाँ से आप देखो कि जितना भी हमने चेंजेस किए उससे नेचर ऑफ ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बात तो तय है। ग्राफ जो है हमने स्टार्ट किया था हाइपरबोलिक और उसी में कुछ कुछ चेंजेस करे, लेकिन ग्राफ आगे की तरफ मूव किया, पीछे की तरफ मूव किया, ऊपर मूव किया, नीचे मूव किया, लेकिन ग्राफ जो है उसका नेचर चेंज नहीं हुआ। ये बात क्लियर है। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, अब हमने जो है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से उसका जो सेंटर है वो चेंज कर दिया, तो अब ग्राफ का शेप जो है वो तो सर्कल है, अभी भी जो कर्व है वो तो अभी भी सर्कल है। हाँ, उसका लोकेशन चेंज हो गया, हो सकता है कि वो अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया या सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, या वो जो है 2 क्वाड्रेंट में कट कर रहा है, वो तो डिपेंड करेगा कि हमने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया है। ठीक है, तो उससे कुछ चेंजेस नहीं आए। तो इसी तरह से हमने देखा कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के ग्राफ को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, उसके x में कुछ ऐड किया, उसके y में कुछ ऐड किया, तो ग्राफ का जो नेचर है वो चेंज नहीं हो गया। ये पॉइंट तो एस्टेब्लिश है। तो इस लॉजिक की बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ग्राफ का जो नेचर होगा वो हाइपरबोलिक होगा, और हाइपरबोलिक नेचर होने की वजह से उसकी दो एसिम्पटोट होंगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और वर्टिकल एसिम्पटोट। इतना बात तो क्लियर है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर
तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन में एक्स जो है वो -1 नहीं हो सकता है। एक्स अगर -1 नहीं हो सकता है तो हम एक्स की तरफ जो है दो तरफ से जा सकते हैं हम एक्स इज इक्वल टू -1 की तरफ। दो तरह से मतलब -1 को या तो आप नेगेटिव साइड से अप्रोच करोगे या पॉजिटिव साइड से अप्रोच करोगे। तो x इज इक्वल टू -1 जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो है ग्राफ जो है वो वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो नॉट डिफाइंड को अगर हम बोलें तो मैथमेटिकली या तो वो प्लस इन्फिनिटी जा रहा होगा या फिर माइनस इन्फिनिटी जा रहा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 जो है वो आ गया आपके पास में वर्टिकल एसिम्पटोट, x इज इक्वल टू -1। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोल पाएंगे कि जब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो y है वो जो है कहाँ जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, तो 1/1 प्लस 1/x। अब ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 0। तो y कहाँ जा रहा है, y जा रहा है 1 की तरफ। y कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है, कभी 1 नहीं होगा। ठीक, और जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो अगेन वी हैव y इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1/x। तो ये पार्ट फिर से 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि y इज अगेन टेंडिंग टुवर्ड्स 1। तो जब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब भी y जो है वो 1 की तरफ जा रहा है, और जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब भी जो है वो y इज इक्वल टू 1 की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो y इक्वल टू 1 है ये आ गया आपके पास में क्या, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। एसिम्पटोट होता क्या है, टेंजेंट एट इन्फिनिटी, मतलब कि एक लाइन दूसरे कर्व को ऐसा लगे कि वो इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वो जो कर्व है और वो जो लाइन है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो आ गया y इज इक्वल टू 1, और जो हमारे पास में वर्टिकल एसिम्पटोट है वो आ गया आपके पास में x इज इक्वल टू -1। ये तो हमारी ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, और डिनोमिनेटर में जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो 1/1 क्या मिलेगा हमको, 1। तो हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1 जो है वो कहाँ से आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x का हमने क्या ले लिया, रेशियो, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से। तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। और डिनोमिनेटर को जैसे ही आप जीरो करने के लिए लेके जाओगे तो x इज इक्वल टू -1 जो है, तो जब डिनोमिनेटर को आप जीरो करोगे तो उससे x इज इक्वल टू जो निकल के आएगा वो होगा हमारे पास में वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करें तो हम बोल पाएंगे कि जो है इन सारे पॉइंट्स को हम यूज़ कर